अब अगर इंडिया न्यूक्लियर धमकी में भी ना आया पाकिस्तान की, तो फिर कौन सी धमकी होगी, मैं ये सोच रही हूँ। कोई धमकी होगी या नहीं होगी, फिर क्या धमकी रह जाएगी? अगर वो भाई अगर आप लोग न्यूक्लियर धमकी से भी निकल गए तो फिर तो कुछ भी नहीं, फिर हम कौन सी धमकी लगाएंगे, ये सोचना पड़ेगा। रूस ने एक ऐसा संदेश भेजा जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया। लिखा था, प्रिय भारतीय मित्रों, 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक बधाइयां। जय हिंद, जय रूस। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। इंडिया के हवाले से ज़हन में रखिए कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही मंडे के दिन 3 दिन के एक बहुत ही अहम दौरे पे। Important is Russia for India? तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। न्यूक्लियर की धमकियां है ना, उसमें हम नहीं आने वाले। तुसी जो करना है कर लो, जो कहना है कह लो। न्यूक्लियर बार बार जो है धमकी लगा देता है पाकिस्तान के, जी हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, हम जो है वो एटमी धमाका कर देंगे। रशिया और इंडिया आपस में एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। 5 साल से पेंडिंग पड़ा था वो एग्रीमेंट, वो हो गया थैंक्स टू आवर डिप्लोमेट। खुदा ना खास्ता। धमकी लगाने वालों को फिर ये सोचना पड़ेगा अब क्या करें, अब कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर भी नहीं मान रहे। ये तो कह रहे हैं कर लो जो करना है, अब हम नहीं तुम्हारी धमकी में आते। ये कह रहा हूं कि अब ये नहीं हो सकेगा कि आप अपने फेलियर्स को किसी गंडापुर के सर पर। किस लिए भाई, ये तो पाकिस्तान के लिए लिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैसे स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, भारत अपना 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। तभी दोस्तों रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और रूस की दोस्ती को स्पेशल बताते हुए दोस्तों भारत के लिए एक खास संदेश भेजा, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो गया है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस संदेश में पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भेजते हुए कहा, भारत को विश्व में जो सम्मान मिल रहा है इसका वह पूरा हकदार है। और दोस्तों पुतिन ने यह भी कहा कि भारत ने आर्थिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं हासिल की है, तो इस वजह से भारत को वैश्विक मंच में जो सम्मान मिल रहा है वह उसका पूरा हकदार है। और दोस्तों वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने एक पोस्ट में ये भी लिखा, प्रिय भारतीय मित्रों, आप सभी को 79 इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर बधाई, और कहा जय हिंद जय रूस। तो दोस्तों पुतिन ने भारत को इस तरह स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दिया तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दिया, तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये एक बड़ी खास बात जो मैंने पूछी, उन्होंने कहा जी अब जो न्यूक्लियर की धमकियां है ना उसमें हम नहीं आने वाले। तुसी जो करना है कर लो, जो कहना है कह लो। न्यूक्लियर बार बार जो है धमकी लगा देता है पाकिस्तान की, जी हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, हम जो है वो एटमी धमाका कर देंगे। अभी देखें कुछ दिन पहले जो धमकी है कि जी आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे अगर कुछ हुआ और बका की जंग का मसला हुआ या ये हुआ, तो हम तो जो है वो हम तकरीबन जो आधी दुनिया उसको साथ लेकर ही वो मतलब मार कर ही मरेंगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप आधी दुनिया गए या पूरी दुनिया गए, अब इन बातों में हम आने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब हम आने वाले नहीं, जो उन्होंने कहा है उससे देखें ये है कि उन्होंने अपना सिस्टम सोच लिया कि हमारे पास तो ये सिस्टम होगा, तो हम तो ये बना रहे हैं, तो तुम लोग जो मर्जी कहते रहो, तुम्हारी बातों में अब हमने नहीं आना। तो अब जो है ये अगर भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर की धमकी में भी ना आया, क्योंकि देखें पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर की धमकी है ना, वो हमेशा से पाव पाव भर के बम जो है चलाने की बात की जाती है, और अभी भी जो है वो ये कहा जा रहा है कि हम ये चला देंगे। अब लेकिन उसमें एक और बात है, उसमें एक और बात जो की गई, पहले तो जी आधी दुनिया को साथ लेकर जाना था, लेकिन अब ये कहा गया कि जी दिल्ली जो है ना उसके ऊपर चलाना है, और दिल्ली के ऊपर खासतौर पर जो रिफाइनरी है अंबानी की उसको भी निशाना बनाना है, और यानी इकोनॉमी के जितने उनके ज्यादा बड़े गढ़ हैं उनको बनाना है। तो बात यह है कि अब अगर इंडिया न्यूक्लियर धमकी में भी ना आया पाकिस्तान की, तो फिर कौन सी धमकी होगी, मैं ये सोच रही हूँ। कोई धमकी होगी या नहीं होगी, फिर क्या धमकी रह जाएगी? अगर वो भाई अगर आप लोग न्यूक्लियर धमकी से भी निकल गए तो फिर तो कुछ भी नहीं, फिर हम कौन सी धमकी लगाएंगे, ये सोचना पड़ेगा है। धमकी लगाने वालों को फिर ये सोचना पड़ेगा अब क्या करें, अब कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर भी नहीं मान रहे। ये तो कह रहे हैं कर लो जो करना है, अब हम नहीं तुम्हारी धमकी में आते। फिर क्या होगा, तो ये है सिचुएशन।
अब आपको जो है कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा उनको डराने के लिए। वो नहीं डर दे पाए, वो कह रहे हैं हाय हम डर गए, हो हम डर गए। अब वो ये कह रहे हैं हम डर गए, मतलब इस तरह कह रहे हैं कि कर लो जो करना। तो जी ये है हालात वाक़यात। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो बातें चले वैसे तो ये एक अलग टॉपिक हम किसी और उसमें करेंगे, लेकिन मोदी साहब जो है ना ये सुदर्शन चक्र अनाउंस करके और इसको जो है ना बना के, वैसे तो ये 2035 में कहा जा रहा है 2035 तक उनका कंप्लीट होगा, लेकिन मोदी साहब इससे पहले ही खैर बात कह देंगे, वो टाटा बाय बाय कर देंगे। वो कहेंगे मैंने जितना करना था काम कर दिया, अब आगे आने वाले जो उन्होंने इसको बढ़ाना है। जहां तक मुझे लग रहा है आप देख लीजिएगा ये होने वाला। ये वाली अपनी टर्म कंप्लीट करने के बाद अगर उन्होंने कंप्लीट करने की ठान ली, अगर कंप्लीट करने का उन्होंने सोचा हाँ जी ठीक है मैं कंप्लीट करता हूँ इसको, तो इसके बाद जो वो कहेंगे अब ये साथियों ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों, वही वाला गाना। तो फिर जो हो आगे आएगा उसको देखना होगा। तो अब ये है कि अब मसले पे बैठ जाएं और अब ये कहें कि आगे आने वाला जो है ना वो जरा हाथ चाइना भी इस वक्त बाकायदा चाइना, रशिया और इंडिया आपस में एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। 5 साल से पेंडिंग पड़ा था वो एग्रीमेंट, वो हो गया थैंक्स टू आवर डिप्लोमेट्स। एंड डिप्लोमेट्स यही है, ये हमारे करियर डिप्लोमेट्स की बात नहीं हो रही। इंडिया के मामला, चाइना, रशिया, ये डिप्लोमेसी जो है हो रही है ना, वो यही करते हैं। यही हमारे जो इस वक्त मदारुल महाम है, इस वक्त क्या शुरू से हमेशा से वही चलते आ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब ये नहीं हो सकेगा कि आप अपने फेलियर्स को किसी गंडापुर के सर पे। लेकिन 2 डेवलपमेंट्स इंडिया के हवाले से ज़हन में रखिए कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही मंडे के दिन 3 दिन के एक बहुत ही अहम दौरे पे दिल्ली पहुंच रहे हैं। और वो जो अब से 1 साल पहले डायलॉग शुरू हुआ था 2020 का, जो गलवान का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें बॉर्डर सेटलमेंट करने के लिए जिसमें हिंदुस्तान और चीन आपस में खासी पेशरफ्त कर चुके हैं। तवक्को ये है कि अब इसकी एक तरह से फाइनलाइजेशन होगी। ये फाइनलाइजेशन इसलिए जरूरी है कि इसी महीने के आखिर में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2018 के बाद पहली दफा 7 बरस के बाद चीन जा रहे हैं, जहां पर चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ प्रेसिडेंट शी के साथ उनकी मुलाकात होगी। ये SCO का समिट है और इससे पहले ये जो नॉर्ड्स हैं इनको सेटल करने की कोशिश है वो की जा